नमस्कार। तो आज हम डिजिटल दुनिया के एक बहुत ही अजीब लेकिन एकदम असली पहलू को डिकोड करने वाले हैं। मतलब हम सब रोज इंटरनेट पर हजारों वीडियो देखते हैं, राइट? लेकिन क्या कभी इस बात पर ध्यान दिया गया है कि एक वीडियो का मेटा डेटा यानी उसका जो टाइटल है, उसके जो हैशटैग्स हैं, वो उसके असली कंटेंट से कितने अलग हो सकते हैं? एकदम जमीन आसमान का फर्क। तो आइए बिना किसी देरी के इस एक छोटे से मीडिया क्लिप का ना एकदम माइक्रो डिकंस्ट्रक्शन करते हैं और इसकी बाल की खाल निकालते हैं। अब यहां जो बात वाकई दिमाग घुमा देने वाली है वो ये सवाल है कि जरा सोचिए, क्या होता है जब एक बहुत ही भारी भरकम, एकदम भव्य और बड़े दावे वाले टाइटल की टक्कर सिर्फ एक इकलौते शब्द की सच्चाई से होती है। यही हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है। हम एक ऐसे क्लासिक उदाहरण को डिकोड करेंगे ना, जहां बाहर से किए गए वादे और अंदर के असल माल के बीच मतलब इतना बड़ा फासला है कि यकीन ही नहीं होता। ये फासला हमें इस डिजिटल पैकेजिंग के खेल के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। चलिए सबसे पहले इसके सोर्स पर नजर डालते हैं। इसके पूरे गुजराती टाइटल को देखिए, देशभक्ति टोन कला एक कोईज पासेज होई छे। अगर इसे हिंदी में समझें तो इसका सीधा सा मतलब है कि देशभक्ति के स्वर की कला किसी किसी के पास ही होती है। बाप रे, ये तो बहुत ही बड़ा और गंभीर दावा है ना? कोई भी इसे पढ़ेगा तो उसके मन में एक बहुत ही हाई लेवल की उम्मीद जग जाएगी। इसे देखकर तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि भाई अंदर कोई बहुत ही गहरी, एकदम राष्ट्रभक्ति से लबरेज और बड़ी कलात्मक सी बात होने वाली है। और यहीं से हमें पता चलता है कि कैसे इस डिजिटल दुनिया में ना इंसान के इमोशंस और मशीन के एल्गोरिदम्स की एकदम खिचड़ी पका दी जाती है। आप जरा इन हैशटैग्स की लिस्ट देखिए जो क्रिएटर ने इस्तेमाल किए हैं। यह चल क्या रहा है? एक तरफ तो वीडियो का फॉर्मेट बताने वाले एकदम नॉर्मल साधारण टैग्स हैं, जैसे हैशटैग शॉर्ट वीडियो, हैशटैग शॉर्ट्स और गुजराती में लिखे हुए शॉर्ट्स और शॉर्टकट्स। यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन फिर अचानक से हैशटैग लव और हैशटैग कृष्णा जैसे बड़े और एकदम इमोशनल विषय भी इसमें घुसा दिए गए हैं। इंटरनेट पर सर्च किए जाने वाले कीवर्ड्स और गहरी भावनाओं का ये जो कॉकटेल है ना, ये सच में ध्यान खींच लेता है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब जरा ये देखते हैं कि ये वीडियो आया कहाँ से है। जिस चैनल से ये अपलोड हुआ है उसका पूरा नाम है बड़े बड़े अक्षरों में मिलायंस कंपनी चैनल। मतलब नाम सुनकर ही ऐसा लगता है ना जैसे किसी बहुत बड़ी ऑफिशियल या कॉर्पोरेट टाइप की संस्था का वीडियो हो। अब जरा एक साथ सोचिए, एक तरफ इतना भारी कॉर्पोरेट जैसा नाम, दूसरी तरफ देशभक्ति का बड़ा सा दावा और साथ में प्यार और भगवान से जुड़े हैशटैग्स। ये सब मिलकर ना इस पूरी चीज को एक सस्पेंस थ्रिलर बना देते हैं। तो अब आते हैं असली मुद्दे पर। जरा इस विरोधाभास को, इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ हमारे पास वो सब कुछ है जो हमने अभी अभी देखा, देशभक्ति का वो भारी दावा, लव, कृष्णा और एक कॉर्पोरेट चैनल का नाम। ये सब मिलकर एक बहुत ही भारी भरकम, कई परतों वाली एक पैकेजिंग तैयार करते हैं। ऐसा लगता है जैसे अंदर कोई खजाना हो। लेकिन दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ है वीडियो के अंदर बोला गया सिर्फ एक अकेला शब्द। ये इंटरनेट कंटेंट का एक ऐसा अजीबोगरीब नमूना है जहां बाहर का रैपर अंदर की चीज से कई गुना बड़ा और एकदम ही अलग है। और अब फाइनली उस सच्चाई का पर्दाफाश करते हैं। इस पूरे के पूरे वीडियो में इन सारे बड़े बड़े दावों, इतने सीरियस टाइटल्स और इतने सारे हैशटैग्स के बाद जो इकलौता शब्द बोला गया है वो है मम्मी। जी हाँ, एकदम सही सुना है। सिर्फ और सिर्फ मम्मी। कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं है, देशभक्ति का कोई गाना नहीं बज रहा, कोई गहरा संदेश भी नहीं है। मतलब पूरी की पूरी स्क्रिप्ट, पूरा का पूरा वीडियो बस इसी एक शब्द पर शुरू होके यहीं खत्म हो जाता है। और यही चीज हमें इस सबसे बड़े और दिमाग चकरा देने वाले सवाल पर लाकर खड़ी कर देती है। सोचने वाली बात यह है कि देशभक्ति, प्यार और भगवान जैसे इतने विशाल, इतने बड़े विषय आखिर एक छोटे से शब्द मम्मी में कैसे सिमट गए? आज के इस डिजिटल मीडिया के दौर में क्या यह सिर्फ एल्गोरिदम को चकमा देने और व्यूज बटोरने की कोई ट्रिक है, या फिर क्या पता ये कोई बहुत ही अजीब सा आर्टिस्टिक एक्सपेरिमेंट हो? सच कहें तो ये एक ऐसा कंट्रास्ट है जो इंटरनेट पर कुछ भी देखने के नजरिए को एकदम बदल कर रख देता है। ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि अगली बार जब भी कोई बहुत ही बड़ा और कैची सा टाइटल सामने आए ना, तो उसके पीछे की असली कहानी कुछ और ही हो सकती है। इस विचार पे जरूर गौर कीजिएगा।